नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। भारत रत्न के विषय में ये क्लास है जो अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है भारत रत्न देने की। तो जिन्हें भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, 100वीं उनकी जन्म जयंती पे दिया गया है, क्योंकि 24 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, इस वजह से 100वीं जयंती मनाई गई है। बिहार के जाने माने नेता थे, पिछड़ों के हमेशा नेता रहे, जीवन भर समाज सेवा का हमेशा काम किया उन्होंने। 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, बीच में सांसद के पद पर भी रहे, सांसद का भी चुनाव जीता इन्होंने। बिहार के जाने माने नेता, पिछड़ों के नेता थे, दलितों के या वंचितों के या शोषितों के नेता थे, जिनका नाम कर्पूरी ठाकुर साहब। उनको भारत सरकार ने भारत रत्न मरणोपरांत देने के लिए घोषणा की है, क्योंकि वो तो नहीं रहे। उनका मृत्यु 1988 में हो गई। 17 फरवरी 1988 को उनके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में अंत तक बने रहें। कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट लिए हैं भारत रत्न को लेकर के, आपको समझाऊंगा। बाकी के कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 49वें व्यक्ति बने हैं। अभी तक भारत रत्न 49 लोगों को इनके सहित, कर्पूरी ठाकुर सहित दिया जा चुका है। 49 लोग हो गए। ठीक है, पिछला भारत रत्न 2019 में दिया गया था, और 2019 के बाद 6 साल के बाद, लगभग 5 साल निकल जाने के बाद ये 49वां भारत रत्न दिया गया है, जो कि भारत सरकार का या हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न समाज के, साहित्य के, कला के, राजनीति के, विज्ञान के सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें खेल भी शामिल है। खेल को शामिल किया गया था जब सबसे पहले सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था ये। ठीक है, तो चर्चा करते हैं, अंत तक रहें मेरी क्लास में, एक एक पॉइंट को नोट कर लें। तो देखिए, पहला ही मैं यहीं से शुरू करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति, यानी कि देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया, इस वजह से स्वतंत्रता सेनानी। इसके अलावा शिक्षक के तौर पर भी काम किया उन्होंने। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, बिहार के जिस जिले के रहने वाले थे, और मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के। ये तीनों पॉइंट लिख लेना। शिक्षक के पद पे भी उन्होंने काम किया, स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, 24 जनवरी 1924 को जन्म होता है, और जन्म होता है बिहार के समस्तीपुर जिला पड़ता है एक, समस्तीपुर जिले में, बिहार के समस्तीपुर जिले में जन्म हुआ था। डेट कितनी थी? 24 जनवरी, और वर्ष 1924। ठीक है, 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की अवस्था में या उम्र में निधन हो जाता है कर्पूरी ठाकुर साहब का। ठीक है जी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किसने भाग लिया? कर्पूरी ठाकुर साहब ने। ये पॉइंट इन्हीं के हैं, भाग लिया था, और लगभग 26 महीने जेल काट करके भी आए। चाहो तो लिख लेना, 26 महीनों तक जेल काट करके आए। और कौन सी जेल में रहे? भागलपुर, जो कि बिहार का ही एक जिला है भागलपुर। तो भागलपुर की जेल में लगभग 26 महीने तक जेल काट के आए। गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका में इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बिहार में इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। जैसे जयप्रकाश नारायण इनके गुरु थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके गुरु थे, अपना गुरु मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, वो भी समाजवादी थे, और जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी थे। उसी विचारधारा को कर्पूरी ठाकुर साहब ने आगे बढ़ाया, या उसी एक व्यवस्था को जो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक हम कहते हैं, जिस व्यवस्था के वो अगुआ थे, उसी व्यवस्था को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो उनको अपना गुरु मानते थे कर्पूरी ठाकुर साहब, है ना। तो 24 जनवरी 2024 को 100वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। तो 100वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न देने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है मरणोपरांत, क्योंकि 88 में निधन हो चुका है। इनके परिवार को यह पुरस्कार दिया जाएगा। किनके परिवार को दिया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर साहब के परिवार को दिया जाएगा। अगला पॉइंट है 1970 और 71, मतलब 70 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, 71 तक रहे, कुछ समय के लिए रहे। तो पहली बार गैर कांग्रेसी पहली बार मुख्यमंत्री बने, मतलब कांग्रेस के नेता को पहली बार किसी को हराया वहां पे, जो भी नेता थे इनसे पहले। पहली बार गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर बिहार के। बिहार की राजधानी पटना है, जो कि बंगाल में से ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार का निर्माण किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करें, दूसरी बार 1977 में चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी बार कब बने? 1977 में। ये पॉइंट नोट कर लेना।
इनकी पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी। जो विचारधारा थी इनकी, जो लोगों की मदद करते थे, ठीक है, वो विचारधारा थी समाजवादी। और समाजवादी विचारधारा कहाँ से आई? वो आती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि जाने माने चिंतक थे, है ना, विचारवादक थे, समाजवादी नेता थे, और जयप्रकाश नारायण जी, दोनों को अपना आदर्श और गुरु माना इन्होंने, है ना। वहां से इस पूरी व्यवस्था को अपनाया। 1952 में पहली बार विधायक चुने गए थे। ताजपुर विधानसभा थी इनकी, जहां से विधायक चुने गए, ताजपुर विधानसभा से, कर्पूरी ठाकुर साहब, ठीक है। तो 49वां भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा चुका है अब तक? इनके सहित 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है सरकार के द्वारा, इनके सहित जो घोषणा की है सरकार ने अभी हाल ही में, है ना। तो 49 लोग हो गए कर्पूरी ठाकुर सहित, और इनको जो भारत रत्न दिया जा रहा है वो कैसे? मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद इनको भारत रत्न सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। अब कुछ पॉइंट हैं, जैसे देखिए, एकमात्र व्यक्ति मोरारजी देसाई थे जिनको 1991 में भारत रत्न दिया गया, और 1990 में पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया था जिसका नाम था निशान-ए-पाकिस्तान। एक ही व्यक्ति रहे भारत के जिनको दोनों देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, मोरारजी देसाई। पाकिस्तान का सर्वोच्च निशान-ए-पाकिस्तान और हमारे देश का भारत रत्न। दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भारत में भारत रत्न कब से शुरू हुआ, सरकार ने कब से देना शुरू किया, प्रारंभ किया? तो डेट भी अगर आ जाए तो 2 जनवरी की तारीख याद रखना। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देना शुरू किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये थे सब भारत के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही देना शुरू किया। 2 जनवरी डेट थी, वर्ष थी 1954। वैसे तो 54 ही पूछा गया कई बार पेपरों में, पर 2 जनवरी भी लिखो आप। अब सबसे पहले 2 जनवरी को किन्हें दिया गया? तो सी राजगोपालाचारी साहब को दिया गया, जो पहले गवर्नर जनरल बने थे माउंटबेटन के बाद। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने काम किया, और सी वी रमन को दिया गया। इन 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया 1954 में। वर्ष लिख लेना 1954 यहाँ पे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अगला पॉइंट है, वर्ष 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देना भी शुरू कर दिया गया था, ठीक है। 54 में यह व्यवस्था थी, शुरू में यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने 55 में यानी कि अगली साल में ही मरणोपरांत की व्यवस्था कर दी कि भाई जो लोगों का, नेताओं का, स्वतंत्रता सेनानियों का जो भी जिस भी क्षेत्र में योगदान देते हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा, है ना। तो 55 में मरणोपरांत शुरू कर दिया गया। अब भारत रत्न जो दिया जाता है उसका जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते के समान होता है। जैसा पीपल का पत्ता आपने देखा होगा उसी आकार का भारत रत्न की आकृति होती है, सेम पीपल के पत्ते के आकार का उसका साइज होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले विदेशी थे। पहला विदेशी व्यक्ति, कई बार पूछा जाता है कि भाई हमारे देश ने, भारत सरकार ने पहला व्यक्ति बताओ जो विदेशी व्यक्ति था जिन्हें भारत रत्न दिया। तो पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है हमारे इतिहास में। क्या बोलते हैं इनको? सीमांत गांधी। पीछे क्या नाम जुड़ा है? गांधी, क्योंकि गांधी को मानने वाले नेता थे, गांधी को हमेशा फॉलो करते थे, उनके आदर्शों को मानते थे, है ना। सीमांत गांधी, या और ज्यादा इंग्लिश में बोले इसी नाम को तो फ्रंटियर गांधी भी पेपरों में लिखा रहता है। एक ही बात है, सीमांत बोल लो या फ्रंटियर। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया, जो कि देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अब आप कहोगे कि भाई पहले विदेशी हैं गुरुजी, तो देश कौन सा है? तो देश है पाकिस्तान। इनका विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। और कौन से हिस्से को इन्होंने रिप्रेजेंट किया? गांधी जी की दांडी सत्याग्रह या सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में पश्चिमी सीमा प्रांत से इन्होंने आंदोलन चलाया, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के तहत ही। और अपने आंदोलन का नाम इन्होंने रखा था लाल कुर्ती संगठन इनका था एक, ठीक है, या खुदाई खिदमतगार। दूसरे व्यक्ति विदेशी नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, इनको भारत रत्न दिया गया 1990 में। कब दिया गया? 1990 में। तो 2 लोग अभी तक ऐसे हैं जो विदेशी हैं, उनको भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हमने भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा चुका है मरणोपरांत, तो इसे सर्च कर लेना आप, ठीक है। भारत रत्न, इसको आप अगली क्लास कभी पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स की, तो उसमें शामिल कर देंगे, 1 आध दिन के भीतर ही आपको मिलेगी, और महत्वपूर्ण तथ्यों की, है ना, उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ाएंगे। तो अभी तक मरणोपरांत कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो 14 थे आई थिंक, पहले थे जो मरणोपरांत थे, एक और ये ऐड हो जाएंगे तो 15 लोग हो जाएंगे अभी तक,
15 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है, इनके सहित, कर्पूरी ठाकुर सहित। नोट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है सर। कोई दिक्कत कंप्यूटर जी? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया सबसे पहले, मरने के बाद, है ना, 1966 में भारत रत्न, ठीक है। और सबसे अंत में अभी हाल ही में किसे घोषणा की गई है? कर्पूरी ठाकुर साहब को 2024 में, जो कि कौन सा पुरस्कार है? टोटल बात करें तो 49वां है। तो टोटल 49 लोगों को ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 49 लोगों को दिया जा चुका है। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न 1971 में दिया गया और वो उन्होंने स्वयं ले लिया था जहाँ तक, क्योंकि 71 में प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। हमारे कंप्यूटर जी हंस रहे हैं भाई, भारत रत्न देने का निर्णय प्रधानमंत्री के स्तर पे होता है, तो 71 में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी ने हम कह सकते हैं कि स्वयं ही ले लिया होगा इस हिसाब से, तो गलत तो नहीं है सर। अगला पॉइंट, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में, ठीक है। 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा, और जैसे ही 77 में बंद कर दिया था, और जैसे ही 80 में शुरू हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने किनको दिया? मदर टेरेसा को 1980 में। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, ये लिख लेना, कौन से क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और 1 साल के बाद भारत रत्न दिया। जो हमारी देश की सरकार को सद्बुद्धि आई, सपने आए होंगे किसी ना किसी को उस समय प्राइम मिनिस्टर, अरे यार नोबेल पुरस्कार मिल गया, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिल गया, तो हमने अपना पुरस्कार नहीं दिया। तो फिर शर्मा सौदी ने शर्म लगी होगी थोड़ी बहुत नेता ने कि भाई दो जल्दी, नहीं तो किरकिरी हो जाएगी। तो फिर इन्हें शर्म लगी, तो इन्हें फिर अगली साल में 1980 में भारत रत्न दिया मदर टेरेसा जी को, जिन्होंने अपना जीवन गरीबों के लिए, बच्चों के लिए पूरा का पूरा जीवन लगा दिया था, ठीक है। अगला पॉइंट है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन बने थे? पहले चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत, जिनको दिया गया। इनके नाम से बहुत सारी चीज देखोगे आप, बांधों के नाम है, झीलों के नाम है, बहुत सारी जगहों के नाम है, कृषि संस्थानों के नाम है ना। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, 1955 में भारत रत्न दिया गया, इन्होंने भी स्वयं ले लिया था। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 1955 में प्राप्त करते हैं भारत रत्न को, स्वयं ही ले लिया था उन्होंने भी, ठीक है। चूंकि प्रधानमंत्री ही तय करते हैं तो स्वयं ले लिया था इन्होंने भी। अब काहे टेंशन में पड़ो यार, दे दबा के छुट्टी करो, तो ले लिया उन्होंने, तो उन्हें क्या पता फिर कोई दूसरी सरकार आ जाए, दे दे ना दे, तो ले के छुट्टी करो, है ना। तो जो छुट्टी करके 55 में, और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में, दोनों, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब 1961 में भारत रत्न दिया गया। ये पहले विधानसभा अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश के, ये नोट कर लेना। और यूपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन साहब, ठीक है। अगले हैं बाबा साहब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर को कब मिला? 1990 में, ठीक है। 1990 में मिला साहब बाबा साहब अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर साहब का संविधान में बहुत बड़ा अहम योगदान है साहब। प्रारूप समिति की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, एक तरीके से जनक भी कह सकते हैं संविधान सभा के इनको, संविधान में बहुत कार्य इन्होंने ही संपादित किए थे, ठीक है। तो BR अम्बेडकर साहब 90 में, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन 90 में दिया था, यानी कि मरणोपरांत दिया, और कई सालों के अंतर के बाद दिया। हालांकि ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जो भारत रत्न से इनकी अगर हो जाए तो छोटी ही बात हो जाती है कि भाई एक पुरस्कार से तुमने इन्हें सम्मानित कर दिया और संकुचित कर दिया इनके पूरे कैरेक्टर को। तो ये महान आदमी रहे जिन्होंने बहुत बड़े काम किए। आचार्य विनोबा भावे साहब, आचार्य विनोबा भावे जी को 1983 में दिया गया। 1983 में भूदान आंदोलन चलाया था इन्होंने। भूदान मतलब जमीन जो अंग्रेज व्यवस्था खराब करके गए थे, तो तुरंत देश की आज़ादी के बाद इन्होंने चलाया। 1951 में आंध्र प्रदेश से शुरू किया था, बदनापल्ली तहसील से। तो वहाँ से शुरू करने के बाद इन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया कि जो गरीब लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी अपनी आजीविका के लिए, उन लोगों को ज़मीनें दान दी थी। तो इसी वजह से नाम था भूदान, मतलब जमीन का दान। किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे साहब ने। मदन मोहन मालवीय जी 2015 में मिला था, और इन्हीं के साथ मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक और नाम लिख लेना यहीं पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी।
ये नाम मैं कुछ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, सभी नाम नहीं है। 49 लिखेंगे तो 2 क्लास बनेंगे। ये कुछ सेलेक्टेड भारत रत्न प्राप्त करता लोगों के नाम बता रहा हूँ। और मरणोपरांत में बता चुका हूँ, लिख लेना कितने लोग अभी तक दिया जा चुका है। 15 लोग यहाँ तक है मरणोपरांत, और टोटल 49 लोगों को। अमर्त्य सेन साहब को भारत रत्न दिया गया 1999 में। अमर्त्य सेन को 1999 में, और इससे 1 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1998 में। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर सरकार को सद्बुद्धि आई यहाँ पे, हमारी सरकार को, कि यार हमारे देश का व्यक्ति अमर्त्य सेन जाने माना अर्थशास्त्री, उसे नोबेल पुरस्कार मिल गया, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया, लेकिन हमने भारत रत्न नहीं दिया अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार। तो सद्बुद्धि आई साहब, तो सद्बुद्धि आई तो फिर अगली साल में इन्होंने भारत रत्न दिया 1999 में अमर्त्य सेन साहब को। APJ अब्दुल कलाम साहब को 1996 में दिया गया। हाँ जी, APJ अब्दुल कलाम साहब को 2015 में, कोई बात नहीं। APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे राष्ट्रपति, और भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। और अभी तक जितने राष्ट्रपति बने वो सब किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से बने। यानी कि रामनाथ कोविंद को ले लो तो बीजेपी के नेता रहे पुराने, द्रौपदी मुर्मू जी को ले लो तो बीजेपी के नेता रही पुरानी, प्रणब मुखर्जी को ले लो तो कांग्रेस के पुराने नेता रहे। जितने भी राष्ट्रपति बने वो पार्टियों से आते रहे, या तो बीजेपी से या फिर कांग्रेस से आते रहे। लेकिन एकमात्र अभी तक भारत के राष्ट्रपतियों में सिर्फ एक ही थे, APJ अब्दुल कलाम साहब। ये थे DRDO के परमाणु वैज्ञानिक उस समय। तो इनको वहां से लिया और क्या बना दिया कि भारत का राष्ट्रपति बना दिया, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था, 5 साल का। 2002 में थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, और जब 7 में इनका रिटायरमेंट होता है तो उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री। तो ये था कार्यकाल। तो कई बार पढ़ा जाता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बताओ जो राजनीतिक पार्टी से नहीं आते थे। तो नाम याद रखना, APJ अब्दुल कलाम की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, परमाणु वैज्ञानिक थे जाने माने। इसी वजह से कहा जाता है मिसाइल मैन, मिसाइल की टेक्नोलॉजी इन्होंने दी थी भारत में। अगले नाम लिखा है हमने, मुझे कुछ ही सेलेक्ट करके नाम पढ़ा रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब हैं जैसा 1963 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम के तौर पर भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये नोट कर लेना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन कौन सी वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1963 में किया गया। तो ये कुछ सेलेक्ट करके मैंने पॉइंट लिखे हैं, तो इनको आप नोट कर लेना। बाकी के पूरे आपको पढ़ने हैं तो आप कहीं पे भी गूगल पे जाकर के कहीं से भी लिस्ट लिख सकते हैं। ल्यूसेंट में भी दे रखा है पूरा का पूरा, और जीके की हर एक किताब में होगा विविध वाले पोर्शन में भारत रत्न के विषय में। चूँकि अभी 49वां पुरस्कार देने की घोषणा की गई, इस वजह से इस क्लास को मैंने आपके सामने रखा है। और बाकी के और भी पॉइंट आप इससे पढ़ लेना। क्लास को शेयर कर देना, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य किया करो। मैं बार बार कहता हूँ, चूँकि रिश्तेदारों को पढ़ाओ, ठीक है। और दीपक जलाओ, प्रज्वलित करो किसका? शिक्षा का, दूर दूर तक, सुदूर के क्षेत्रों तक। अपने मिलने वालों को भी शेयर किया करो और मिलने वालियों को भी शेयर किया करो, क्योंकि सभी पढ़ने वाले होते हैं, चाहे तो मिलने वाले हों चाहे मिलने वाली हों। शर्माना है नहीं, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को पढ़ने का अधिकार है। क्योंकि आर्टिकल 21 का ए है हमारे यहाँ, उसमें लिखा है संविधान में शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार में कोई भेदभाव नहीं है जेंडर को लेकर के। इस वजह से हम भी जेंडर को लेकर के नहीं करेंगे भेदभाव, जैसा संविधान कहता है। 6 से 14 वर्ष तक सभी दलिया खा करके आए, तो सभी को आप भी शेयर किया करो, ठीक है। क्या है? शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 के ए में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये नोट कर लेना, फिर पूछा जाएगा। और इसमें कमेंट बॉक्स में आप इसका एक और प्रश्न का जवाब देना। अगली क्लास में आपके क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे, उसके बाद अगला बताएंगे आपको। प्रश्न यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कौन सी वर्ष में बनके तैयार हो गया था? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए, अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधा रानी की कृपा बनी रहे, राधे राधे।